देखिए वो हम लोग करते हैं आज क्या, त्रिकोणमिति। देखिए आप लोग को त्रिकोणमिति में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर का मतलब ही होता है क्या, फार्मूला, स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं याद होती है, आप जाके एग्जाम में बैठते हैं और फार्मूला की वजह से फंस जाती है, सारे मैथ क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अगर आपके पास अगर फार्मूला का मतलब याद है तो कोई भी मैथ नहीं फंसेंगे। और ये संभव नहीं होता है कि सब फार्मूले याद रखा जाए, इसीलिए हम कुछ आसानी ट्रिक और कुछ मतलब आप वीडियो के इस लास्ट तक बने रहे, आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे कि त्रिकोणमिति आपको मतलब नॉर्मल सा लगेगा कि हाँ ये चैप्टर बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, आते हैं हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब खोज क्यों हुआ, ये बना क्यों? तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है सबसे पहले क्या, कि तीन कोणों का योग। तीन कोणों आप जानते होंगे कि तीन भुजा मतलब जो त्रिभुज होता है उसकी पूरी माप कितने होते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, तो त्रिकोण मतलब त्रि मतलब तीन, और कोण मतलब जो आप जानते हैं इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। ठीक है, तो देखिए अब त्रिकोणमिति त्रिभुज होता है कैसे, जैसे दो सरल रेखा जब एक दूसरे को आपस में काटती है वहां पर जो कोण बनता है जो उसे क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, और इसके अंतर्गत जिस कोण जिस भुजा के हम लोग बारे में पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम लोग क्या कि त्रिकोणमिति। ठीक है, क्या आते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखिए एक जो होता है क्या होता है, हम लोग अब त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों है, तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ पे गौर करते हैं कि आप अगर कहीं खड़ा है, मान लीजिए कि हम यहाँ अगर खड़ा है और हमसे पूछ दिया जाए कि ये बोर्ड मेरे से कितनी लंबी है और मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, मतलब ठीक है, तो इसको बतलाने के लिए हमें क्या करते हैं, त्रिकोणमिति। अब हमारे पास अगर स्केल नहीं है तब हम क्या बतला सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, हाँ बतला सकते हैं। कैसे, देखिए तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ खड़े हैं। ठीक है, यहाँ से मेरी बोर्ड की दूरी कितना है, इतना है, इसको बोलते हैं क्या, ये बेस मतलब पृथ्वी धरातल से। ठीक है, और ये उसकी लंबाई। ठीक है, लंबाई, और इसकी ये वाला जो होगा, ठीक है, होगा। अब देखिए हम इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी, क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी। और ये जो सीधी वाली भुजा होती है वो क्या होती है, हमेशा होता है क्या, 90 डिग्री। आप जानते हैं कि हमेशा जो सीधी भुजा होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कहने का मतलब मेरा हुआ समकोण त्रिभुज। क्या हुआ, समकोण त्रिभुज। अब आओ हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज में होता है कि जो कोण 90 डिग्री का होता है, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब देखिए अब हमारा समकोण त्रिभुज, मान लीजिए कि इसमें हमारा अब इसका होता है पाइथागोरस एक ट्रिक। ठीक है, उसको भी हम आपको बतला देते हैं कि ए बी, ठीक है, ए सी इक्वल टू, हम जानते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, होता है ए बी स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। इस भुजा को हम लोग बोलते हैं, देखिए जहाँ हमारा 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाले भुजा को हमेशा क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण कहने का मतलब मेरा हुआ, इसको इंडिकेट करते हैं एच से। क्या करते हैं, एच से। एच इक्वल टू हाइपोटेनस। क्या होता है, एच इक्वल टू हाइपोटेनस। उसके बाद में जहाँ मेरा थीटा बनता है और थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। लंब को इंडिकेट करते हैं एल से, एल इक्वल टू लेंथ। और जो ये वाली भुजा होती है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। उसके नीचे वाली भुजा को क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, और आधार, और आधार कहने का मतलब क्या होता है मेरा, कि बेस। क्या होता है, बेस। ठीक है, इसको बी से इंडिकेट करते हैं, क्या चीज से, बी से। ठीक है, अब देखिए अब हमारा, अब इसको हम लिख सकते हैं, मतलब इसका उसके बाद में होता है अभी ए बी। ए बी मतलब क्या हुआ, मेरा कर्ण, यानी एच इक्वल टू होता है, क्या होता है, एच इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। और इसको अगर हम फिर सॉल्व करते हैं तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, और एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा मेरा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर बी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ जाता है। ये आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग जानते हैं क्या, त्रिकोणमिति में, ठीक है, इसमें कितना होता है, 6 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 6, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक्स। साइन कॉस टेन कॉट और सेक कॉसेक्स। ठीक है, अब इसको हम देख लीजिए, इसको और एक आसानी से समझाते हैं, एकदम नॉर्मल। साइन थीटा, जो फिर कॉमा देते हैं, लिखते हैं कॉस थीटा, फिर लिख सकते हैं साइन कॉस टैन लिख सकते हैं, और फिर लिखते हैं कॉट, और फिर लिखते हैं क्या, सेक, और फिर लिखते हैं क्या, कॉसेक्स। क्या लिखते हैं,
कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको हम एक तरह से देखिए, साइन जो होता है ना सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या होती है, साइन सबसे बड़ा होता है, इसीलिए ये सबसे बड़ा को हमेशा चूज करता है। कोई भी इंसान जब बड़ा होता है ना तो वो बड़ा को चूज करता है, ठीक है। और कॉस जो होता है, देखिए टैन, अब टैन कहता है कॉट से कि हम दोनों की एक राशियाँ मिलती है, क्या मिलती है, तो टी मिलता है, इसीलिए क्या करता है, ये इसके अपोजिट हो जाता है, ठीक है, अपोजिट। अब देखिए ये दोनों मिल जाता है, तो फिर कॉस कहता है कि आपका तो जब एगो मिलता है तो आप इतने खुश हैं, मेरा तो 2 गो मिलता है, एगो क्या मिलता है, एस भी मिल गया यार सेक में, ठीक है, क्या मिल गया, एस भी मिल गया, और क्या मिल गया मेरा, सी भी मिल गया, यानी ये दोनों। और अब ये देखिए, अब आते हैं क्या, तो लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और टैन थीटा कॉट थीटा, और सेक और कॉसेक्स, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसका एक और शॉर्ट फार्मूला बताते हैं, होता है क्या, लाला बटा काका, क्या होता है, लाला बटा काका। देखिए अब इसको अगर हम इसको ऐसे लिख के नहीं ऐसे लिखें तो और आपको इजी लगेगी, क्या लगेगी, साइन के उल्टा हम लिखते हैं क्या, साइन किससे कंपेयर करता है, कॉसेक से, तो लिखते हैं साइन का COSEC कॉसेक्स, और फिर कॉस किससे करता है, सेक से, तो लिखते हैं कॉस, और क्या लिखते हैं, सेक, क्या लिखते हैं, आपको COSE कॉस थीटा, और फिर कॉस किससे करता है, सेक से, सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर लिखते हैं एक टैन थीटा और एक होता है कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका एक और शॉर्ट फार्मूला लिखते हैं, लाला, क्या लिखते हैं, ला, ठीक है, लाला बटा काका, ठीक है, लाला बटा काका, ठीक है, लाल बटा काका, ठीक है, लाल बटा काका, इसको लाला भी बोल सकते हैं, ये लगा देंगे, लेकिन नहीं, लाल बटा काका। अब देखिए ये वाला जो मेरा आता है, क्या आता है, ये और इसको मिला दिया, इसको हम साइन, इसको कॉस और इसको टैन लिख देंगे, ठीक है। क्यों लिखे, तो साइन के उल्टा में हमारा सेक होता है, कॉस के उल्टा में क्या होता है, कॉसेक्स होता है, और टैन के उल्टा में कॉट होता है। अब देखिए साइन थीटा का लंब एल इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं एल इक्वल टू लंब, एल इक्वल टू लंब, के इक्वल टू हम कर्ण लिख सकते हैं, या हम इसको एल से इंडिकेट करते हैं लंब को, कर्ण से हम हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी एच, ठीक है। और देखिए, और फिर अब ए को जो होता है, ए को आधार बोलते हैं, आधार बोलते हैं, आधार मतलब होता है बी से इसको इंडिकेट करते हैं आधार को, यानी हम इसको बोल देते हैं क्या, बेस। अब देखिए अब हमारा क्या, साइन का जो होता है एल बटा के, मतलब एल से किसको हम इंडिकेट करते हैं, लंब को, यानी लिखते हैं एल लंब बटा, और के मतलब हम किसको करते हैं, कर्ण को, यानी एच को मतलब आधार को, ठीक है, यानी इसको एल बाई एच, लंब बटा आधार। उसके बाद में हमारा कॉस को किससे इंडिकेट करते हैं, ए बाई के आया है, ए बाई के आया है, मतलब ए मतलब आधार बटा क्या, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, एल, ठीक है। और देखिए इसको क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, आधार, ठीक है, क्या, आधार, और के मतलब कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण, यानी बी बटा एच, क्या होता है, बी बाई एच। उसके बाद में अब मेरा देखिए क्या, साइन का कॉसेक्स है, सॉरी वो साइन का कॉसेक्स है, तो साइन का हम इसको कॉस देख लिए, कॉसेक्स है, तो इसका उल्टा होता है, मतलब क्या होगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है, यानी एच बाई एल हो जाएगा। और कॉसेक्स होता है, कॉसेक्स और सेक, ये क्या है, कॉस और सेक, कॉस का क्या होता है, अब देखिए हम कॉस, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कॉस का आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी आधार किससे हम करते हैं, बी से, और कर्ण को एच से, और इसका आधार बटा कर्ण बी बाई एच, और इसका सिर्फ उल्टा कर देते हैं तो कर्ण बाई आधार होता है, क्या होता है, कर्ण बाई आधार, मतलब एच बाई बी। और देखिए अब टैन का, हमने यहाँ टैन में देखा है क्या, लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, लंब बाई आधार, लंब बटा आधार, इसको हम लिख सकते हैं, इसको मिटाते हैं हम, लंब बटा आधार, लंब बाई आधार, यानी एल बाई बी, और इसको अब इसका सिर्फ उल्टा करते हैं, यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, यानी एल बाई आधार को बी से इंडिकेट करते हैं, बी बाई एल, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब हम इससे आगे